కరీంనగర్ పట్టణ కేంద్రంలో ఈద్గా స్థలం కొరకు అడ్వైజరీ మీటింగ్ ఆఫ్ ముస్లిం లీడర్స్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్ నేషనల్ ఫంక్షన్ హాల్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి మండల కేంద్రంలో 8 ఎకరంలో భూమి గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఈద్గా నిర్మాణం కొరకు మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ కేటాయించిన భూమిని రద్దుపరిచిన ఈ ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్టిలో ఉంచుకుని అట్టి భూమిని తిరిగి కేటాయించాలని, అంతేకాకుండా 8 ఎకరాల భూమికి బదులుగా అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్ మానకొండూరు మండలం వెల్ది గ్రామంలో 8 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని వ్యవసాయ శాఖకు కేటాయించారు. 8 ఎకరంలో ఈద్గా భూమిని మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ కొరకు కేటాయించిన దానికి బదులు వేరే ప్రాంతంలో 8 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి పొంది నమాజ్ కొరకు ముస్లిం సమాజం ఈద్గా భూమిని అభివృద్ధి చేసుకున్న తర్వాత మీ ప్రభుత్వం తిరిగి గుంజుకోవడం సందేశం కాదు. అట్టి భూమిని తిరిగి నిర్మాణం కొరకు అప్పగించాలని ముస్లిం సమాజం ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాన్ని కోరుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఇర్ఫాన్ హుల్ హక్, మహమ్మద్ జమీల్, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ అబ్బాస్ సమీ, సాజిద్ భాయ్, షేక్ యూసుఫ్ మన్కబర్ సాఖాన్, మహమ్మద్ అన్సారీ, హైమద్ ఇస్తేయాక్ జమ్మూ, ఇస్టియాక్, बाबजानी अली बाबा, आजाद। वो ऑफर को मैं समझता हूँ हमारे सदर साहब साजिद भाई भी थे, समीर भाई, मैं, मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब नहीं थे शायद, रियाज मोहिउद्दीन साहब, एतमाद वक्त साहब और रियाज मोहिउद्दीन साहब गए। होम मिनिस्टर साहब की ऑफिस पे मीटिंग हुई, वक्फ बोर्ड के सीईओ शाहनवाज कासिम साहब को बुलाए, सिर्फ उनसे इतनी रिक्वेस्ट करें कि आप 2 काम कीजिए हमारे वास्ते, एक 5 लाख रुपए दीजिए वक्फ बोर्ड की तरफ से। वो भी एक इंस्ट्रक्शन था उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, क्योंकि कब्जा वक्फ बोर्ड को दिया गया। आप सोसाइटी वाले जो है इसमें कुछ रिप्रेजेंट करके फायदा नहीं है, आप वक्फ बोर्ड से एलिमिनेशन प्रपोजल भेजिए और 5 लाख रुपए को भी कम से कम उसकी बाउंड्री कंस्ट्रक्शन के लिए दीजिए। बाकी पैसा कुछ तो भी करेंगे मगर एक शुरुआत वक्त के पैसे से होना। तो मैं कम से कम 6 से 9 महीने फिरता रहा वक्फ बोर्ड ना, वो लोग वक्फ बोर्ड की भी एक वफद आया, सर्वे करे, तरह तरह की कार्रवाई हुई, ना वो लोग एलिमिनेशन प्रपोजल भेजे ना पैसे दिए। उसके बाद मौसामी एमएलए साहब का ये प्रपोजल आया, उससे पहले भी बोले थे हम कि भाई तब तक मेरा सरखा थे आप लोग एक चिंताकुटा एरिया, आप कहीं और ले लो, एक 8-10 एकड़ जमीन चाहिए तो देख लो, मैं इसके मुतबादिल नहीं बोल रहा हूँ, वो रहने दो चिंताकुटा, आप लड़ते रहो या हासिल करो, कुछ भी करो, आपका वक्फ बोर्ड कोऑपरेट नहीं कर रहा और हाईकोर्ट का फैसला मिलकर सब लोग कर रहे हैं, एक अच्छी जमीन ले लो ना। तो हम लोग भी एक 6-8 महीने वेट करेंगे, नहीं साहब इसको ही लेंगे, जो चीज़ आई हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में फैसला हुआ कि भाई अब ये तो रहने दो, एक नई जमीन दे दो। तो जब प्रपोजल एमएलए साहब के सामने रखा गया कि नई जमीन दे दो, तो ये जून में इसका प्रपोजल आया, जून 2023, बोले कि अगर कहीं नई जमीन दे दो साहब, हम कम से कम बकरीद की नमाज वहां से अदा कर लें। तो जमीन देखो, बोले कहाँ देना, फलानी जमीन बोल के आप आइडेंटिफाई करो। तो जैसा अभी समीर भाई बता रहे थे, ये जमीन आइडेंटिफाई करने के वास्ते कई जमीन आप देखे, कहीं 2 एकड़ अवेलेबल थी, कहीं 4 एकड़ अवेलेबल थी, कहीं गैर मुस्लिम का कब्रस्तान था, कहीं कैनाल था, कहीं गड़ा था। घूमते घूमते आखिर में जमीन समझ में आई कि गोतापल्ली में एक नया मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो रहा, वहां पर जो है ये हमारे को 10 एकड़ जमीन दे दो। तो इसको डन बोलने के बाद उस वक्त के मिनिस्टर साहब और विनोद कुमार साहब दोनों सिंगापुर के दौरे पे थे, फोन पे बात हुई, बोले आप फौरी दरखास्त दे दो, कलेक्टर से बात हो गई, वो देने के वास्ते तैयार है। तो आप बराह करम जो लोग प्रेस रिपोर्टर्स हैं और दूसरे भी लोग जिनके दिल में शक शुबा है वो डेट्स नोट करें। तो फर्स्ट टाइम हम कोत्तापल्ली में जमीन 2 बोल के तो दरखास्त दिए, वो है 26/6/2023, 26 जून 2023, यानी कि 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ अभी। हमारी जो सोसाइटी का लेटर पैड है, लेटर पैड पे साइन करके दिए कलेक्टर को। एक ही दिन में मेरे साथ उस दिन इत्तेफाक से हमारे अंसारी भाई साथ में हैं, कलेक्टर से डीएमडब्ल्यू को इंडास कराए, डीएमडब्ल्यू से यहाँ जरूरत है जमीन की बोल के फिर कलेक्टर को लिखा है, फिर कलेक्टर से लैंड अवेलेबिलिटी है नहीं है रिपोर्ट चाहिए, तो आरडीओ टू तहसीलदार, तहसीलदार से सर्वेयर और गिरदार की रिपोर्ट, फिर तहसीलदार की रिपोर्ट, फिर आरडीओ की रिपोर्ट, फिर कलेक्टर के पास।
एक ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और करम है कि एक ही दिन में तमाम रिपोर्ट लेके कलेक्टर के टेबल पर रख दिया। रखने के बाद कलेक्टर साहब बोले ये एग्रीकल्चर की लैंड है, लेकिन इसका परमिशन लेना पड़ता है। मैं अभी का भी नहीं दे सकता आपको। तो मैं समझता हूँ जब 28 या 27 के दिन कुछ बकरीद की 1-2 दिन में, तो कलेक्टर साहब लेटर लिखे 28 जून 2023 को परमिशन देने के वास्ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट लेवल पे इसका परमिशन लाना था, ये हमारे बस की बात नहीं थी। हम वेट करें मिनिस्टर साहब के आने का, और मिनिस्टर साहब को हम ओपनली बोले, मैं और समीर भाई, क्योंकि उन्होंने बोले थे भाई इतने लोग मिलकर आप लोगों ने 20-25 लोग और आपके उलमा को लेकर आप फिर नहीं पढ़ सकते। तो हम कलेक्टर से मिलना चाह रहे थे। कलेक्टर बोले शाम में 4 बजे आओ। आरडीओ के पास गए, या तो आरडीओ भी वही बोले इलेक्शन कोड की वजह से हम आपको रोक रहे, इस बात से हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। बोला आपके पंडाल रखो, टेंट रखो, पूरी सफाई हम कर देते तो इंतजाम कर लेके हम नमाज पढ़ते बोले तो आप जबरदस्ती पढ़ना है तो पढ़ो, हमारे नौकरियां चले जाती अगर आप ना पढ़े तो ठीक है। इतनी मुसीबत कहीं को फिर हम आखिर में ये भी पूछे, खासकर साजिद भाई सख्ती से पूछे, मैं भी सख्ती से पूछा, ये डॉक्यूमेंट है फेक है सही है, ये जगह हमारे दिए धोखा दिए, इससे पहले की जो शांति नगर में दिए थे कलेक्टर प्रोसीडिंग दी थी, ये गवर्नमेंट से भी क्लियरेंस होकर हमारे को लेटर आया कि उसके वजह हमारे जबकि मिनिस्टर साहब भी जो जगह हमारे को दिए उसके वजह गवर्नमेंट की जगह भी उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों को हैंडल कर दी। और सडन ईद की नमाज होने के बाद एक लेटर आ गया दिए से जगह वापस कर ले रहे हैं। उसमें एक लेटर लगा के उसमें एक ऑब्जेक्शन है कि वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ने से फाजिल मेडिकल कॉलेज है डिस्टर्ब हो रहा है, साल में 2 मरतबा नमाज पढ़ते, उस दिन मेडिकल कॉलेज से छुट्टी लेनी, ये वजह नहीं है। और वो जमीन दिलाती लोगों की है बोल उसका प्लाट अलग है, खाली हमारे को बेवकूफ बना के वो जमीन वापस चली गई। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ हमारे हिंदू भाइयों को भी 10 एकड़ जगह दिए, वो कैंसल नहीं हुई, क्रिश्चियनों को दिए, आइकॉन टेम्पल को दिए, वो कैंसल नहीं हुई। ये क्या वजह है, हमारे को पूरी कार्रवाई। अब जबकि मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि हमारी हुकूमत है, आप जगह देख लो, काम शुरू करो, बोला अब तक 2 मरतबा धोखे खा गए। डेयरी फार्म में 25 एकड़ जगह बोले,